Exercise 2.1 National Book Foundation. Write the following in scientific notation. फर्स्ट पार्ट है इसका 0.0053407. ओके, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे है. तो साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है आपको कि पहला जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो इस सब में आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा नज़र आ रहा है? 5. तो हमेशा जो पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो डिजिट से नेक्स्ट पे लगता है. 5.3407. ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी ये देखें, 1 2 3 4. बिकॉज पॉइंट यहाँ पे लगा है तो यहाँ से इस तरफ आया है, तो आप काउंट करें 1 2 3 एंड 4. तो ये 4 लिखा है यहाँ पे. अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जब लेफ्ट से लेफ्ट साइड आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास -4 आएगा, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पे लेके आए हो पॉइंट. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 5340000. ओके, तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट 3 4. ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है. इसमें आप देखें राइट साइड से हम लेके आए तो इसलिए ये पॉजिटिव में आया. ओके, नेक्स्ट आप देखें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 0 है, फिर क्या है 1 और 2. तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला जो डिजिट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है साइंटिफिक नोटेशन में. तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 1. 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर कितनी आ जाएगी, पॉइंट यहाँ से इस तरफ आए तो यहाँ तक आपने नंबर काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे माइनस. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2.5326. ओके, तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 0. ओके, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन. फर्स्ट पार्ट है 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर -5. तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो ये किस तरह से होगा, देखिए 10 रेज पावर -5 है तो 0.1234 4 टाइम्स 0 फिर 9067. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5. तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2. 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 0. तो ये क्या आंसर आएगा आपके पास, 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 0 होता है 1. ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास दोबारा यही आंसर आएगा 5.64. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 6.53 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6. तो यहाँ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 0.1234 5 टाइम 0 फिर 653. आप देख लें पॉइंट यहाँ से हम इस तरफ लेकर आए, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, यहाँ से इस तरफ.
ये साइंटिफिक नोटेशन से किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.1415 विच इज इक्वल टू 3 ओके 0.1415। तो ध्यान देखें 10⁻⁹ है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ओके। आप देखें 3.1415 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख लें कि इसको दोबारा अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से, 10⁻⁹ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। आई थिंक सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो नहीं। ये प्लस है तो ज़ीरो इस साइड लगे, यहाँ पे माइनस था तो ज़ीरो यहाँ पे, मतलब पॉइंट से इस तरफ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। सबसे पहले आपको ये जो पार्ट नंबर 1 है इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं सॉल्व करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसको और इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और जो 10⁻⁴ में दी हैं इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5 6 3.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी आ गई 4। ओके, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और जो 10⁻⁻ में थी उन्हें इकट्ठा कर लिया, विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1431.8234। ओके, तो आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं, यहाँ भी बेस 10 है यहाँ भी 10 है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ प्लस इंटू -3। ये बेसिस सेम, पावर क्या होगी इनकी, ऐड होगी। ओके, ये प्लस का साइन है, प्लस इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस माइनस और -3। ओके, नेक्स्ट आप देखें तो 1 पॉइंट यहाँ पे लेके आए आप 1.431 मल्टीप्लाई बाई, तो कितना आप पॉइंट यहाँ पे लेके आए हो 1 2 3 10 की पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 में से 3 माइनस हुए तो आपके पास कितना आ गया 10 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1.431। बेसिस सेम पावर ऐड 3 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 4। यह आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। ये आप देख लें दोबारा से, पॉइंट यहाँ पे था तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि आपके पास फर्स्ट नाम 0 डिजिट उसके बाद पॉइंट आते हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आए। कितना ये नंबर है यहाँ के 1 2 3, तो इसलिए हमने लिखा है इसको 10 की पावर 3। ओके, और ये 10 की पावर 1 कहाँ से आए 4 - 3, 4 में से 3 चले गए, बाकी कितना रहा 1 रहा। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये बेसिस सेम थी, पावर क्या की है ऐड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना। तो ये देखें आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ 23। ये आप देखें
पॉइंट की जगह 1 लिखा, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1, ओके। इस 0 की जगह 0 ही रहा, 2 की जगह 0, इस 3 की जगह भी क्या आ गया 0। आई थिंक सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ऊपर देखें कितनी है 5, ये कोशंट ला अप्लाई हो रहा है, कोशंट ला, क्योंकि ये डिवाइड में है। ये -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा +3। आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ रही है। 23, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 1000 को क्या लिख सकता हूँ 1 2 3, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 6 7 और 8, ओके। 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, ओके। ये मल्टीप्लाई में, ये दोबारा से क्वोशंट ला अप्लाई होगा। ये ऊपर है, ये कहाँ पे है नीचे, डिवाइड हो रहा है। तो क्वोशंट ला कहता है बेसिस सेम है, तो इसमें ये होता है कि आपके पास यहाँ +3 ऊपर आके क्या हो जाएगा -3। ये 10 की पावर 3 है, ऊपर आके क्या हो गया -3 हो गया, विच इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 5 6 7 8, ओके 5। तो हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 2 3 कितने ज़ीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरो। आई थिंक सो ये आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं 2 5 4 9, ओके। 9 की जगह क्या आ गया 0, 4 की जगह 0, 5 की जगह भी 0। ये जो ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 0 6 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी आ गई -3। तो ये प्लस है, ऊपर आके क्या आ जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा ला अप्लाई हो रहा है, क्वोशंट ला, ठीक है क्वोशंट ला। ये +3 था, ऊपर आके क्या हो गया -3 हो गया। नेक्स्ट आप देखें, इन दोनों को आप आपस में क्या कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ओके। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1 2 9 1 5.7 8 3 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना आ गया 10 की पावर -6, ओके क्लास। सर स्टूडेंट आप इसको ऐसा कर लें, 1000 हटा दें, इसको ना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067, ओके, मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3, तो ये +3 था, ऊपर आके क्या हो गया -3 हो गया। तो ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी -6। नेक्स्ट आप देखें विच इज़ इक्वल टू, साइंटिफिक नोटेशन में यही होता है, आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ओके, यहाँ से इस तरफ 1.2915 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर -6। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 1.2915 मल्टीप्लाई बाई, बेसिस सेम पावर क्या होगी ऐड हो जाएंगी। ये इस तरह से कर लें, पहले लिख दें -6 फिर लिख दें +4 कि यहाँ पे बेसिस सेम पावर क्या होगी ऐड होगी, विच इज़ इक्वल टू 1.2915 मल्टीप्लाई बाई
10⁻, -6 में से 4 आप निकाल दें तो कितना आ जाएगा 2, और बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये इस फॉर्म को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो ये आप देख लें, मैं इसको लिख रहा हूँ 9 9 8 8। ओके, और 8 की जगह क्या आ गया 0, 8 की जगह 0, 9 की जगह 0, 9 की जगह 0, इस 0 की जगह भी क्या आएगा 0, इस 0 की रिप्लेसमेंट में 0, यहाँ भी 0, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1। आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ रही है। 8 की जगह 0, 8 की जगह 0, 9 की जगह भी 0, 9 की जगह 0। ओके, 0 की जगह 0 0 0, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1, यानी 1 पॉइंट की जगह 1, उससे नेक्स्ट जितने भी नंबर हैं उनकी जगह क्या आ रहा है 0। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, वही 0 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। ओके क्लास, विच इज इक्वल टू 9988। 10 की पावर कितनी आ जाएगी ये देखें, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। ओके, 9988 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। ये नीचे आप देखें +7 ऊपर आके क्या हो जाएगा -7। 9988 मल्टीप्लाई बाई 10 में से 7 आप निकाल दें, बाकी कितना बचा 3 7 8 9 10। ओके, 7 8 9 10, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे 9 9 8 8, कितने ज़ीरो, वेरी गुड 3 0 1 2 3। क्यों, क्योंकि 10⁻, कितनी है 3, तो ये हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, यानी वंस टाइम वंस। ओके, तो वंस टाइम वो एक बार कलमा पाक पढ़ा तो वो कितने सेकंड में 5 सेकंड में। ओके, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, कि 1 मिलियन टाइम्स अगर कलमा पाक पढ़ा जाए, हाउ मेनी आवर्स तो कितने घंटे ये लेगा कलमा पाक पढ़ने में, अगर उसे कितनी बार पढ़ा जाए 1 मिलियंस टाइम। ओके, तो हमने देखना है किसके लिए 1 मिलियन टाइम्स के लिए, विच इज़ इक्वल टू, इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 6 टाइम, आप 0 लिखो, इसको कहा जाता है 1 2 3 1 2 3, 1 मिलियन कहा जाता है। ओके, विच इज़ इक्वल टू 5 zeros are 0, 5 0 0, 5 0 0, ये 6 0 आ जाएंगे। ओके, 5 1s are 5। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको किसमें बताना है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू डिसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, विच इज इक्वल टू 5 0 0 0 0। तो किस तरह से कन्वर्ट होगा, सबसे पहले अल्टीमेटली सेकंड है, सेकंड से मिनट में, और मिनट से किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 60। ओके, जैसे आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ओके, फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आवर्स में, विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5 0 0 0 ओवर 6 6 36,
ये साथ 2 0 आ गए, एच लिख देता हूँ, एच। ओके, अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देखें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1388.8। काफ़ी सारे हैं, हम जस्ट पॉइंट के बाद 2 टाइम्स लिख देते हैं और आगे आर्स में हमारा आर्स में आंसर आ चुका है। नेक्स्ट कह रहे कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब आपने ये जो हमारे पास आवर्स में आंसर है इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। इन राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और आपने इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और राउंड ऑफ दी आंसर, जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ भी करना है। ओके, तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। तो इसको 24 के साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जो ही आप 24 के साथ डिवाइड करेंगे आवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेज में। ओके, तो इसको हमने डिवाइड करके देखा है तो आपके पास आंसर आ रहा है 57.87 डेज। ओके, हमारे पास इसने कहा था कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो अब आपको इस बात का पता है कि जब भी आपके पास 5 से बड़ा आ जाए तो पीछे जो होता है उसमें क्या किया जाता है, +1 किया जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 58 डेज। या आप +1 करके देख लें। ओके, 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8, 58 डेज अप्रॉक्सीमेटली। लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज। सूरज और ज़मीन और सूरज का जो डिस्टेंस है वो इतना आपको दिया है। ये इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी है, हाउ लॉन्ग, कि कितना टाइम लगेगा इसको, इस रोशनी को कहाँ पे पहुँचने के लिए, अर्थ पे पहुँचने के लिए, ज़मीन पे। आपके पास जो भी आंसर आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, आंसर इन मिनट, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना। डिस्टेंस चेक करें, सॉल्व करते हैं हम इसको। ओके, डिस्टेंस कितना दिया है, DISTANCE, डिस्टेंस इज इक्वल टू S, विच इज इक्वल टू 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ MILES माइल्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस के बाद स्पीड, SPEED, स्पीड, विच इज इक्वल टू, स्पीड कितनी दी है, स्पीड इज इक्वल टू V, विच इज इक्वल टू 1.8600 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ MILES माइल्स पर सेकेंड। ओके, एज यू नो वेरी वेल कि S किसके इक्वल होता है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। ये आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा भी है। ओके, तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपने देखा है टाइम, कि वो टाइम कितना लेगा, तो T किसके इक्वल आ जाएगा, T आप इक्वेशन के इधर ही रखो S भी, तो T के साथ V मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, अब आप वैल्यूज पुट करके देखिए, T इज इक्वल टू, S की जगह S की वैल्यू 9.3225600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ MILES। ओके, और V कितना है, 1.86000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ माइल्स पर
सेकंड। ओके, अब आप इसको इसके साथ डिवाइड करके देखें तो आपके पास आंसर आ रहा है 5.0121। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। ये +5 ऊपर आके क्या हो जाएगा -5। माइल्स और माइल आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास क्या आएगा सेकंड। ओके, ये हम देख लेते हैं। क्लियर हो रही है ये बात आप लोगों को? नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ कितने 7 - 5 5672। ये माइल और माइल कटा 1/2 आ गया। ओके, तो क्लास आपने इस बात को ध्यान से समझना है, ये आपके पास सेकंड के अंदर आंसर आ गया। क्लियर? हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5.0121 मल्टीप्लाई बाई सेकंड में है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ओके, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0.0835 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। किसमें ये कन्वर्ट हो गया है, मिनट में। तो अब आप आगे देखें ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये देखें, विच इज इक्वल टू, पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे 8.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी आ जाएगी 1 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ये +2 है और ये -2, ये आपस में कैंसिल हो गए। ओके, तो क्या आपके पास आ गया, बल्कि आप देख लो बेसिस सेम पावर है, 10⁻�0 आ जाएगी, जो किसके इक्वल होती है 1 के। तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा, खाली 8.35 मिनट्स। ओके, ये आपके पास टाइम आ चुका है।